एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का सबका फिर से वेलकम है मेरी चैनल में। तो फ्रेंड्स, सारे घर की जो साफ़ सफाई है, पर्दे वगैरह मैं सब कुछ धो चुकी हूँ। तो ये लॉबी वाला जो एरिया है ये बचा है अभी, तो आज इसी का नंबर है। तो सबसे पहले मैंने पर्दों को उतार लिया है सीढ़ी पर चढ़ के। घर में कोई था नहीं, बहुत टाइम से देख रही थी मैं उतरवाऊँगी किसी से, लेकिन ये काम मुझे ही करना पड़ा क्योंकि घर में नहीं है कोई भी। और डर भी लग रहा था कि सीढ़ी है जो खिसक ना जाए, क्योंकि नीचे से टाइल्सों पे रखी हुई है, इसी वजह से तो मुझे डर भी था। लेकिन काम तो करने ही पड़ते हैं, तो इसीलिए मैंने अपने आप ही पर्दे उतार लिए। अभी बारी है इनको धोने की। तो धोने के लिए बहुत ज़्यादा कपड़े हैं अभी मेरे पास। और सबसे पहले ये पर्दे हैं दोनों, और एक है बड़ी सी कालीन। उसके बाद हैं सारे घर के डोरमैट। और जो कपड़े वगैरह थे डेली यूज के ना, उनको मैं सबसे पहले धो चुकी हूँ। मतलब बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, बच्चों का स्कूल था तो बच्चों को सबसे पहले स्कूल भेजा। उसके बाद जो कपड़े पहनने वाले थे, बच्चों की ड्रेस थी वाइट, तो उनको धो करके मैंने सबसे पहले सुखा दिया है। उसके बाद ही मैं यहाँ पर लगी थी, बच्चों को भेज दिया था। बच्चों को भेजने के बाद मैं तुरंत अपने काम पर लग गई थी, क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला था इनको सूखने में। तो इसीलिए ना सबसे पहले मैंने इसी काम को पकड़ लिया, क्योंकि ये टाइम से सूख भी जाएंगे। बिना डोरमेट के पैर किसकिसाते हैं, पैर पोंछने के लिए चाहिए होता है, इसीलिए सबसे पहले लग गई थी इनको धुलने के लिए। तो मैंने पर्दों को गला दिया है धुलने के लिए, और डोरमेट थे उनको भी डाल दिया है गलाने के लिए। तो फिर ये कालीन मैंने बिछा ली थी, ये किसी भी बाल्टी में किसी में नहीं आ रही थी, तो इस तरह से ना मैंने ज़मीन पे इसको बिछा लिया है। उसके ऊपर डाल दिया पानी सही से, फिर उसके ऊपर मैंने सरफ डाल दिया, जो भी डिटर्जेंट मैं यूज़ करती हूँ। उसके बाद ब्रश की मदद से मैंने इसको रगड़ रगड़ के ना साफ़ कर दिया। इसी तरह से ना मैं जो बड़े बड़े कंबल होते हैं जो ठंडों में यूज होते हैं, उनको भी मैं धो करके रखती हूँ। तो इसी तरह से ज़मीन पे पहले साफ़ करके और फिर इसी तरह से धुलती हूँ, क्योंकि वो किसी भी उसमें नहीं आ, किसी भी टब किसी बाल्टी में आते नहीं है, इतने ज़्यादा भारी हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं इसी तरह से ज़मीन पे डाल करके धोती हूँ, ब्रश मार देती हूँ, तो अच्छे से चमक भी जाते हैं। और मशीन में तो आजकल मतलब मशीन ख़राब है, तो मशीन में वैसे भी नहीं धुल पाती है क्योंकि भारी है। और मशीन मेरी 6.5 किलो वेट ही कपड़े धुलती है, तो इसीलिए वैसे भी ये मुझे हाथ से धोना पड़ता। तो सबसे पहले इस तरह से मैंने पानी चला दिया है पाइप से, और जो गंदा पानी है एक्स्ट्रा उसको मैंने इस तरह से निकाल दिया है। अब मैं टब में 2-3 बार ही इसको पानी में निकाल के रख लूँगी। और मतलब बहुत ज़्यादा भारी होती है, तो उठाने में रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और हेल्प के लिए भी घर में कोई नहीं था। आज बच्चे भी नहीं थे, दोनों बच्चे भी स्कूल गए हुए थे। तो अभी इसको मैंने इस तरह से गंदा गंदा जो पानी था इस तरह से निकाल दिया है। अभी सिर्फ 2 से 3 बार मुझे इसका पानी निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने टब में भर लिया है पानी, और धीरे धीरे बस हल्का हल्का एक एक साइड डुबा डुबा के इसकी मैं निकाल रही थी पानी। और बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है भीगने के बाद, जो नहीं उठती है अकेले। तो इस तरह से ही कर कर आके मैंने अपना काम जो है किया है। और त्योहार पर हमारी जिम्मेदारी होती है, हाउसवाइफ हैं, गृहिणी हैं, हर चीज़ की जिम्मेदारी हमारी है। हर चीज़ को साफ सुथरा करके त्योहार पे मैनेज करके रखना है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो इसीलिए भाई मैं अपने काम को टाइम से ख़त्म कर रही थी। और वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। और इस तरह से मैंने इसको धो धा कर इस पे रख दिया है स्टूल पे, जिससे इसका एक्स्ट्रा जो पानी है ना वो निकल जाएगा। उसके बाद लग गई थी मैं जितने भी ये डोर मैट थे उनको ब्रश से रगड़ने में। और मशीन से इतने अच्छे से साफ़ भी नहीं होते हैं। और अभी फ़िलहाल तो मेरी वॉशिंग मशीन है ना वो ख़राब पड़ी हुई है, इसीलिए हाथों से ही सब कुछ करना पड़ रहा है। और मेरे पूरे नेल्स निकल ही चुके हैं किचन को साफ़ करने में। उसके बाद 1-2 रह गए थे, तो यहाँ पे टूट गए, मतलब एक भी नेल्स नहीं बचा है।
त्योहारों पे हर कोने कोने को साफ करना, हर चीज़ को अच्छे से मैनेज करना, हर चीज़ को साफ सुथरा रखना ना हमारी जिम्मेदारी होती है और अच्छा भी लगता है। देखो मेहनत तो लगती है घर के कामों को करने में, लेकिन सब कुछ एकदम सेट हो जाता है, साफ सुथरा होता है तो अच्छा भी बहुत हमें ही लगता है। तो यहाँ पर मैंने सारे जो डोर मैट हैं वो मैंने धो दिए हैं, और ये किचन वाले जो डोर मैट हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, और बाहर वाला बहुत ज़्यादा गंदा होता है जल्दी, क्योंकि इसका जो कलर है ना ग्रे कलर के हैं, तो इसीलिए थोड़े गंदे ही दिखते हैं ये। और इनको मैं किचन में डाल के रखती हूँ, थोड़े सॉफ्ट से है ना, तो खड़े होने में ठीक लगता है। तो इसी तरह से मैंने सारे डोर मैट को भी चेयर पर रख दिया है, इनका भी एक्स्ट्रा पानी जो है निकल जाएगा। और अंदर से कोई भी काम अभी नहीं हुआ है, मतलब सुबह मैंने झाड़ू वगैरह लगा करके और बच्चों को लंच पैक करके बच्चों को तैयार करके भेज दिया था, और नहाना धोना कुछ भी नहीं हुआ है अभी। बच्चों ने भगवान जी को नहला धुला करके बिठा गए थे, तो अभी मुझे पता था कि मुझे बहुत टाइम लगेगा इसी में, इसीलिए मैं भी नहीं नहाई थी। मैंने सोच लिया था लेट ही नहाऊंगी, क्योंकि पूरी भीग गई थी मैं, इतने सारे कपड़े थे धुलने के लिए। तो अभी जो डोर मैट हैं वो भी धुल गए हैं, अभी बारी है इन पर्दों की। और ये पर्दे बहुत ज़्यादा लंबे हैं, मतलब 11 फीट के पर्दे हैं, बहुत टाइम लगता है, मेरा पूरा हाथ है ना थक गया था इसको धोते धोते। और बहुत बीच में जो वाइट कलर है ना वो भी थोड़ा सा गंदा दिखता है अगर सही से साफ ना हो तो मैंने 2-3 बार इसको ब्रुश मारा था पूरे पर्दे को। तो ये पर्दे जब सूख गए थे ना बहुत ज़्यादा साफ और बिल्कुल नए जैसे हो गए थे, क्योंकि मेहनत करने के बाद मेहनत रंग तो लाती है हमेशा। तो यहाँ पर मैंने दोनों पर्दों को ना इसी तरह से घस दिया था, और अंदर वाले पर्दे थे वो सारे मैं पहले ही काम उसका ख़त्म कर चुकी थी, और सिर्फ यही 2 पर्दे रह गए थे, तो इनकी थोड़ी सी टेंशन थी। और किसी ने उतारे नहीं थे, नहीं तो मैं एक साथ ही सारे धो लेती अपने आप ही, मतलब दूसरों के ऊपर रही मैं कि अब कोई उतार देगा, अब उतार देगा, नहीं उतारे किसी ने, फिर मुझे ही उतारने पड़े, नहीं तो अब तक ये धुल भी जाते। और दोनों पर्दों को मैंने इसी तरह से घिस दिया है, और बहुत ज़्यादा थकान होने लग गई थी, लेकिन काम है तो करना पड़ता है। और इसी तरह से मतलब मुझे इसमें करने में धोने धोने में 1 से 1.5 घंटा लग गया था। सारे कपड़ों को धोने में मैंने फिर दोनों पर्दे बस धुल ही चुके हैं, अभी इनका भी पानी निकालना ही बाकी रह गया है। तो अभी सबसे पहले इनका पानी निकाल के भी इसी तरह से मैं चेयर पर रख दूँगी, और जो पानी इसका निकलेगा ना, कपड़ों का पानी निकलेगा, उसी से मैं मतलब यहाँ पर धुलाई भी कर दूँगी। और यहाँ पर एक वाइट कलर की टॉवल्स भी है जो हम मतलब उसको यूज़ नहीं करते हैं, और वो पड़ी रहती है वॉशिंग मशीन को ऊपर ढकने के लिए, वो उसी काम आती है, तो वो भी गंदी थी, उनको भी धो दिया है। और जो किचन के जितने सारे कपड़े होते हैं पोंछने के, किचन को क्लीन करने के, सबको धो दिया था, और पोछे थे सबको अच्छे से क्लीन करके मैंने रख दिया था। और यहाँ पर दोनों पर्दे जो हैं धुल ही चुके हैं, और सारा काम जो है धुलने वाला ख़त्म होने ही वाला है, अभी सिर्फ यहाँ पर काम बचा है धुलाई का। उससे पहले मैं इनको रख देती हूँ उधर की साइड, जहाँ पर कच्चा है ना वहाँ पर पानी जो है इनका निकल जाएगा, अच्छे से पानी निकल जाएगा जब भी इनको डालूंगी, नहीं तो रस्सी भी टूट जाएगी, इतना ज़्यादा वजन था इसमें। और उसके बाद अब मैंने अपने धुलाई का काम चालू कर दिया है, पहले जो गंदा पानी था ना उसी से मैंने धुल दिया है, उसके बाद साफ़ पानी से मैंने यहाँ पर धुल दिया है। और यहाँ से मेरी वॉशिंग मशीन रखी जाती है इसी कोने में कूलर की पास में, उसी की ये टंकी है, तो अभी मैंने उसको भी बाहर रख दिया था। और यहाँ पर अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है। यहाँ पर हमारा आरओ लगा हुआ है, और आरओ किचन में नहीं है, इतनी जगह किचन में हम नहीं लगा पाते हैं। आप लोगों ने देखा ही है किचन बहुत ज़्यादा छोटी है, उसमें मेरे किचन का सामान ही मैं जैसे तैसे कर कर आके रख पाती हूँ। और यहाँ पर मैंने फिर आरओ को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है, इसके जो फ़िल्टर वगैरह थे अच्छे से इनको धुल दिया है, और यहाँ पर भी धुल दिया है। मशीन को साफ़ करके ना मैंने धूप में रख दिया था, मैंने कंपनी में भी फ़ोन कर दिया है मशीन को सही कराने के लिए, तो शायद आज इंजीनियर आकर के मशीन मेरी ठीक हो जाएगी। अभी 10 साल की वारंटी में है इसीलिए। तो यहाँ पर मैंने साफ़ कर दिया है, और अभी यहाँ पर कूलर रखा है, इसी के साइड में रखी रहती है। और ये बाहर का एरिया जो है मैंने पूरा अच्छे से धुल करके वाइपर मार दूँगी। और उसके बाद अभी अंदर चलते हैं, अंदर दोबारा से सारा काम जो है मुझे करना है, और मैं पूरी गीली हो रखी थी। उसके बाद सिर्फ बच्चों को यूं ही भेज के, बीच में दूध भी आ गया था तो दूध को भी गर्म करने रख दिया था। बच्चों को भेजने के बाद मैं यूं ही कपड़ों धोने में लग गई थी,
सारे पर्दे सूख जाएंगे तो टाइम से मुझे उनको ऊपर टांगना भी है। और जो भी सामान था किचन में, खाना वगैरह तो बन चुका था, सिर्फ किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग थी वो मुझे करनी थी। तो अभी जो किचन की स्लिप है उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, दूध भी बॉयल हो गया है उसको भी बंद कर दिया है, और गैस के चूल्हे वगैरह को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। उसके बाद हैं थोड़े से बर्तन जो गंदे पड़े हैं, उनको भी मैं साथ के साथ धुल करके रख दूंगी और साथ के साथ ही मैं इनको लगा दूंगी। उसके बाद दोनों बच्चे भी, मतलब इतना टाइम हो गया था फ्रेंड्स मुझे काम करते करते कि 12:30 बज गए थे, बच्चे भी आ गए थे दोनों, और उनके लंच वगैरह भी मैंने साथ के साथ धो दिए और किचन की क्लीनिंग भी ख़त्म हो चुकी है। और अभी मैं लगा रही हूँ दोबारा से पूरे घर में झाड़ू। उसके बाद लगाऊंगी सारे घर में पोछा। पोछा लगाने के बाद मैं सीधे नहाने के लिए जाऊंगी। सुबह जल्दी जल्दी मैं नहा लेती थी, लेकिन अभी काम इतना ज़्यादा है तो सारे दिन फिर मतलब बार बार नहीं नहाना धोना हो पाता है, इसीलिए। और सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं था क्योंकि मुझे नहा करके खाने की आदत है, तो बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी। और मैंने सबसे पहले लगा दिया है मंदिर की तरफ से पोछा, उसके बाद लगाऊंगी किचन में पोछा। अभी किचन में पोछा नहीं लगा है, तो बैठ के पोछा लगाना ही मुझे पसंद है, नहीं तो खड़े होके पोछा लगा हुआ मुझे पसंद नहीं आता है। थोड़े बहुत जैसे वाइट टाइल्स है ना, तो कुछ एक बार भी होता है ना तो वो भी दिखता है, तो बैठ के ही मैं पोछा लगाती हूँ अच्छे से घिस घिस के। उसके बाद रूम में जा रही हूँ, रूम की तरफ से भी पोछा लगा करके लेके आऊँगी। और फ्रेंड्स पोछा जैसे ही लग जाएगा मैं नहाने के लिए चली जाऊँगी। और आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी, और मिलेंगे फिर से एक और नए ब्लॉग में। जब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दिया करो। वीडियो शूट करने में बहुत टाइम लगता है, एडिट करने में बहुत टाइम कर लगता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर से कर दिया करो।